झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया है। इस बजट पेश करने के बाद तमाम जब विपक्षी दल के विधायक सदन से बाहर निकले तो उन्होंने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तमाम विपक्षी दल के नेता। दिखता है बहुत बड़ा। उन्होंने घोषणा तो किया कितना 1,16,000 करोड़। तो हम लोग को उम्मीदें हो गई थी कि वास्तव में इस बार झारखंड का बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको कायाकल्प, लेकिन जब उसको अंदर ढूंढ करके थोड़ा सा खोजने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की, तो आप देखेंगे जो गांव के लोग जुड़े हुए हैं, कृषि से लोग जुड़े हुए हैं, किसानी से लोग जुड़े हुए हैं, तब कृषि है, किसानी है, सिंचाई है, जो उससे सब रिलेटेड, उसमें से आप देखेंगे तो हमें लगता है मुश्किल से 12% बजट में प्रावधान किया। तो कुल मिलाकर के भाई जिससे यहाँ के किसान या झारखंड के लोगों की आय जैसे दोगुनी हो सकती है, तो उस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। उस पर कहीं कुछ नहीं है। जो परंपरागत जो चल रहा है उसी पर सरकार ने उसी को थोड़ा सा उन्होंने कह दिया कि मैं 15% हमने बजट को इस बार अधिक, और उससे अधिक कुछ है नहीं। देखो, जब बजट आता है तो राज्य की जनताओं की अपेक्षा रहती है, लेकिन पिछले 3 साल से आप इस राज्य सरकार के लाए गए बजट को आप देख लो। प्रारंभ में मैंने उस दिन कहा था कि राज्य सरकार की बजट कोई लाइन्थ लेंथ होना चाहिए। जब प्रथम बार बहुमत के साथ गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट को अपने राज्य की जनता को अपने कमिटमेंट को स्पष्ट करना चाहिए था कि मैं इस पूरे टेन्योर में मैं किस किस साइड में डेवलपमेंट के किस पॉइंट को ज़्यादा फोकस करूँगा। ये गवर्नमेंट का प्रत्येक साल के डाटा को देख लो, डिपार्ट के हिसाब से बजट को देख लो, कोई एरिया जो महत्वपूर्ण एरिया इस राज्य के लिए है, किसी एरिया में इनका फोकस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, इनका पढ़ाई में देख लो, हमारा इरिगेशन सिस्टम में देख लो, हमारा इलेक्ट्रिसिटी में देख लो, किसी एक साइड को आप चूज लेंगे तो कुछ नहीं। ये समय पार कर रहे हैं, बजट को इन्होंने समय मान लिया है और समय के हिसाब से पार कर रहे हैं। और इस बार का बजट तो आप किसी तरह से कोई एक सब्जेक्ट को इन्होंने फोकस नहीं कर पाए। तो ये गवर्नमेंट जो है वर्तमान सरकार एक केवल खानापूर्ति की तरह बजट आ रहा है और बजट जा रहा है। मैंने बजट के अंदर में रीजनल भाषा पढ़ाई को लेकर उन्होंने एक पहल किया है कि 1 to 5 में हम रीजनल भाषा लाएंगे। आप उसमें देखेंगे कि मैंने उन्हें कहा कि रीजनल भाषा में यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोली जाने वाली भाषाओं को प्राथमिकता देना है। कुछ भाषाओं को लिया, जिसमें कुछ भाषा जैसे नागपुरी, जैसे कुड़माली, खोट्टा, पंचप्रज्ञा जैसे सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है। मैं उसी को लेकर बाइकमन किया था। इस तरह से कई त्रुटियां हैं जो हम लोग बजट जब इसका भाषण होगा अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। कोई घोर निराशाजनक बजट है और बजट में यहाँ के आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ये खेल रहे हैं केवल। ये बैलून है, एक्चुअली बैलून है, क्योंकि राजस्व अलग अलग स्तर से आता है। एक तो भारत सरकार के जो हमारा हिस्सा है, जीएसटी का हिस्सा है, और उसके अलावे जो रिसोर्स है हमारा अपना अंतरिम रिसोर्स है, उससे आने वाले जो राजस्व आएगा उसको बजट का पार्ट बना दिया जाता है। आप देखोगे अंत तक, आज 2 दिन पहले भी इनको अनुपूरक बजट में जाना पड़ा, क्योंकि इनका राजस्व कलेक्शन का जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है और अभी तक गवर्नमेंट डाटा नहीं दे पाती है कि पूरे साल में हमने उस बजट के आधार पर क्या किया। जो पिछले बार बजट आया था, अंततः सब विभागवाज उसके खर्च को देख लो, खर्च के हिसाब को देख लो, उसमें कई महीनों तक तो लोगों को पेमेंट नहीं मिले थे। अभी 4 महीना तक में लोग राशन नहीं खरीद पाए हैं। मैंने जो बजटीय स्थिति अलग अलग सब्जेक्ट में है, जो ह्यूमन इंडेक्स है उसको भी लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो आप गुब्बारा को जितना फुला लीजिए, उसका नाम कोई दे दीजिए और उसको लाखों में, करोड़ों में, अरबों में गिन लीजिए। यही है बजट इनका। पढ़ रहे थे जो किताब में उन्होंने लिख करके दिया था, और जितना देर में मंत्री जी पढ़ रहे थे उससे पहले हम लोगों ने किताब को एक एक पेज को, एक एक पैरा को हम लोगों ने पढ़ने का काम किया। ये बजट केवल दिखाने के लिए 1,16,000 करोड़ का है, लेकिन अब झारखंड बने हुए 23 साल हो गए हैं। 23 साल के दरमियान इससे बड़ा बोगस बजट कभी किसी सरकार में पेश नहीं हुआ। ना इस बजट में महिलाओं के लिए कोई नया उपबंध किया गया है, ना छात्रों के लिए किया गया है,
ना बच्चों के लिए किया गया है, ना किसानों के लिए किया गया है, ना युवाओं के लिए किया गया है और ना ही बुजुर्गों के लिए किया गया है। ना ही ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस किया गया है, ना ही शहरी क्षेत्र पर फोकस किया गया है। एक स्मार्टफोन दे करके ये वाहवाही जो लूटना चाहते हैं, वो स्मार्टफोन में भी सरकार का कहीं ना कहीं कमीशन होगा, तभी ये स्मार्टफोन देने का काम किए होंगे। इस ऐसा बोगस बजट आज तक अपने संसदीय व्यवस्था में, जितना उम्र है, तीसरा बार का हम लोग विधायक हैं, इतना बोगस बजट की उम्मीद हम लोग नहीं करते थे। ये हेमंत सरकार का चरित्र को दर्शाता है। न इसकी प्रमंडल वाइज समीक्षा की गई। आप देखिएगा पलामू को कुछ नहीं मिला, आप देखिएगा कोल्हान को कुछ नहीं मिला, आप देखिएगा संथाल को भी कुछ नहीं मिला, और उस नजर से देखिएगा तो रांची और हजारीबाग प्रमंडल को भी कुछ नहीं। आप आकांक्षी जिला के रूप में उठा करके देखिए, जो हमारे यहाँ के आकांक्षी जिला है, गरीब डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नोटिफिकेशन भारत सरकार ने किया है, उसके लिए भी इनके बजट में कोई नया उपबंध नहीं है। यह दर्शाता है कि यह सरकार ना आकांक्षी जिला के लिए चिंतित है, ना प्रमंडल वाइज इन्होंने कोई समीक्षा की है, ना नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा कर रहे हैं। ये केवल लूटो खाओ बांटो वाला बजट है, और इसमें जिसको 60-40 के रेशियो से जितना मिल जाए उसी के लिए ये बजट ये लोग लाने का काम। देखिए, बड़ा बजट तो सरकार ने सिर्फ घोषणा की है, 1,16,498 करोड़ का ये बजट है। लेकिन आप जब ग्रामीण क्षेत्र को देखेंगे, जहाँ कृषि से संबंधित, एरीगेशन, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में जिनके बजट के आकार को देखें तो मात्र 14,757 करोड़ रुपया ही रखे गए हैं। यानी कुल बजट का मात्र 12% राशि ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बजट पूरी तरह से गांव गरीब किसानों को ठगने वाला बजट है, निराशाजनक बजट है। और इस बजट से कोई उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र को, जो झारखंड एक कृषि प्रधान एरिया है, 80% आबादी कृषि कार्य से डिपेंड करती है, जब ग्रामीण क्षेत्र में ही आप बजट के आकार को घटा दिए तो फिर आप कितना भी ठोको सलाह मार लो, तो इस बजट से राज्य के किसानों का और जनता का भला होने वाला नहीं है। इसलिए ये बजट को हम लोग निराशाजनक बजट मानते हैं। अकेले कृषि की बात अगर करते हैं तो मात्र 2% कृषि में बजट रखा गया है। कुल बजट का मात्र 2% कृषि में इन्होंने बजट रखा। बजट पर आपने सुना बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो और भानु प्रताप शाही साफ तौर पर बता रहे कि इससे खराब बजट अब तक नहीं आया है। उन्होंने बताया कि यह राज्य कृषि प्रधान राज्य है, इसके बावजूद किसानों की अनदेखी की गई है, सिर्फ भारी भरकम दिखाने के लिए बजट है। वही सरयू राय जो है निर्दलीय विधायक, उनका कहना है कि बजट में जब पूरी तरह से जानकारी ले लेंगे उसके बाद ही कुछ बयान दे पाएंगे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में बने रहें। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।